बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इस्लामिक टीचर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरियात को, हाजात को अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से पूरा फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। जब पैसों की ज़रूरत हो ये अमल करें, ग़ैब से करोड़ों रुपए मिल गए, किस्मत बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आज का अमल इस मामले के लिए है, इन चीज़ों के लिए है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप यकीन कामिल के साथ इस अमल को करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर अपना फ़ज़ल फरमा देंगे, अपना करम फरमा देंगे और सारी ज़रूरियात, हाजात आपकी ज़रूर पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस अमल को किया है और अल्लाह ने बड़ा फ़ज़ल फरमाया है। शेखुल वज़ाइफ़ हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुग़ताई साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, वो भी इसकी बहुत ज़्यादा तरग़ीब देते हैं और उन्होंने इसके बारे में बहुत सारे वाक़यात भी बयान कर रखे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग़ैब के ख़ज़ानों से मदद फरमा देते हैं। इंसान को वहाँ से मिल जाता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता कि मुझे यहाँ से रिज़्क़ मिलेगा या मेरी ज़रूरत, मेरी हाजत यहाँ से पूरी होगी, लेकिन इस अमल की बरकत से वो ज़रूर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल और ख़ुसूसी करम फरमा देते हैं। अमल की तरफ हम बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली चीज़ है गुनाहों से तौबा करना। अगर हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेते हैं, जिसका कुरान मजीद के अंदर भी हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। और ईमान वालों, तुम तौबा करो। और तौबा कौन सी? तौबतन नसूहा, पक्की सच्ची खरी तौबा करो कि जिसके बाद दोबारा गुनाह करने की नीयत ना हो, गुनाह करने का इरादा ना हो। हमारी तौबा भी ऊपर ऊपर से होती है, हम तौबा भी करते हैं लेकिन जहन के अंदर, हमारे दिल के अंदर गुनाह बाकी रह जाते हैं। तौबा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बाद गुनाह बाकी ना रहे, उनका वहम व गुमान भी बाकी ना रहे, उनका ख्याल और तसव्वुर भी बाकी ना रहे। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है वो तौबा है, गुनाहों से हमने सच्ची तौबा करनी है। दूसरे नंबर के ऊपर नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज की पाबंदी से अल्लाह की रहमत मिलती है। नमाज की पाबंदी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत मुतवज्जे हो जाती है, अल्लाह का फ़ज़ल हो जाता है, दुनिया भी कामयाब हो जाती है, आखिरत में भी कामयाबी हो जाती है। रिज़्क़ का वादा है नमाज की पाबंदी के ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को जो नमाज का पाबंद है उसको रिज़्क़ ज़रूर अता करते हैं, वो कभी भी भूखा नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देते हैं, कब्र भी रोशन हो जाती है। तो नमाज एक ऐसी चीज़ है, जब हम जाएंगे दुनिया से तो सबसे पहला आमाल के एतबार से जब सवाल किया जाएगा तो वो नमाज का किया जाएगा। इसलिए नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। जितने वज़ाइफ बताए जाते हैं, इन वज़ाइफ के साथ नमाज की पाबंदी शर्त होती है। हम नमाज नहीं पढ़ते, वज़ाइफ करते रहते हैं, फिर हमें गिला ही होता है कि हमने फ़लाँ वजीफ़ा किया, फ़लाँ अमल किया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमें कहाँ से फ़ायदा होगा? तिलावत कुरान, कुरान मजीद की तिलावत की पाबंदी करनी है और कुरान मजीद की तिलावत को आपने करना है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़नी है। ये अमल आप दिन में 1 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा कर लें उतना ही बेहतर है। अपनी ज़रूरत पूरी होने तक आप इस अमल को करते रहें। ये ख़ास सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये अमल अपनी किसी भी हाजत के लिए आप कर सकते हैं। कोई भी जायज़ आपकी हाजत है। बहुत सारे लोग जो हैं कारोबार उनके पास नहीं होता, कारोबार के लिए कर सकते हैं। या कई ऐसे लोग होते हैं उनका कारोबार तो होता है लेकिन वो चलता नहीं है, तो वो उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। इसी तरीके से बाज़ लोग जो होते हैं वो किसी झूठे मुकदमे के अंदर फंस जाते हैं, उनको फंसा दिया जाता है, तो वो उसके लिए कर सकते हैं। कर्ज़ किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, कर्ज़ अदा नहीं हो रहा, कोई सूरत ही नहीं ऐसी निकल रही कि कर्ज़ अदा किया जा सके, तो वो लोग भी इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से कर्ज़ भी अदा हो जाएगा। सलातुल हाजत 2 रकअत नफल पढ़ने हैं और पूरे खुलूस से पढ़ने हैं। पहले गुनाहों की तौबा करनी है, सलातुल हाजत 2 रकअत नफल पढ़ने हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन रखते हुए पढ़ने हैं। सैयदा मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा जान, वो जब एक हुजरे के अंदर थी, एक कमरे के अंदर थी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जहाँ उनको रखा था, उनके पास वो तरबियत के लिए थी, तो उस हुजरे के अंदर किसी की रसाई नहीं थी सिवाय सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहीं चले जाते हैं तो उनको ख्याल आता है, याद आता है कि मरियम तो अकेली है वहाँ पर, उसके खाने पीने का तो मैंने इंतज़ाम नहीं किया और इतना वक्त गुज़र चुका है, जितना भी 1-2 दिन गुज़र चुके हैं, और वो उसने कहाँ से खाया होगा,
किसी को इजाज़त ही नहीं कि वो उस हुजरे तक जा सके, तो वो उसका निज़ाम तो मेरे पास है मुकम्मल तौर के ऊपर, तो उसको रिज़्क़ कहाँ से मिला होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम परेशानी के आलम में जब भागते हुए वापस आते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, दरवाज़े को खोलते हैं तो हज़रत मरियम के पास मुख्तलिफ़ किस्म के फल या खाना रिज़्क़ जो भी था वो उनके पास मौजूद था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और उन्होंने सवाल किया था हज़रत मरियम से कि या मरियम अन्ना लकी हादा, कि मरियम ये जो तेरे पास रिज़्क़ का इंतज़ाम है, ये तेरे पास खाना मौजूद है, हालांकि दरवाज़ा मैंने बंद किया था, इसकी चाबी मेरे पास थी, किसी को इजाज़त ही नहीं कि वो इस कमरे तक आ सके, तो फिर ये तेरे पास कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, किसने तेरे तक ये रिज़्क़ पहुँचाया है, किसने इसका इंतज़ाम किया है। तो सैयदा मरियम ने उनके जवाब में कहा था क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा कि ये जो मेरा बंद कमरे के अंदर जो रिज़्क़ का इंतज़ाम मेरे लिए हुआ है ये मेरे अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने किया है, तो अल्लाह के पास से ये रिज़्क़ मेरे पास आया है। तो नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बंद कमरों में रिज़्क़ को पहुँचा सकती है। तो जब हम खुलूस नीयत के साथ गुनाहों से तौबा करेंगे, 2 रकअत हम सलातुल हाजत पढ़ेंगे और पूरे यकीन के साथ पढ़ेंगे, तो फिर हमें क्यों नहीं अता होगा जो भी हम सवाल करेंगे, यकीनन हमें अता हो जाएगा। एक सहाबी थे, घर में फाका था, तो उन्होंने अपनी बीवी को क्या कहा कि तुम वज़ू करो और 2 रकअत नफल पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो। मैं भी वज़ू करता हूँ, 2 रकअत नफल पढ़ता हूँ, मैं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता हूँ। एक दफ़ा पढ़ा, कुछ नहीं आया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा पढ़ा, तो बीवी को ख्याल आता है कि मैं चक्की तो चला के देखूँ, शायद कुछ आटा थोड़ा इकट्ठा हो जाए। उन्होंने चलाना शुरू किया तो उसमें से इतना आटा निकला कि घर के बर्तन सारे भर जाते हैं, लेकिन उस चक्की में दाने नहीं डाले जा रहे, सिर्फ चलाई जा रही है और आटा निकल रहा है। तो फिर जब चक्की को उठा के देखा उन्होंने, तो उसमें एक थोड़ा सा एक दाना जो है वो गंदम का उसके अंदर मौजूद था, लेकिन आटा कितना मिला, पूरे घर के बर्तन उससे भर गए। तो ये किस वजह से था कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन, पूरा तवक्कुल रखते हुए उन्होंने अल्लाह से मांगा था, तो अल्लाह ने उनको दे दिया। तो इसी तरीके से अगर हम पूरा तवक्कुल रखते हुए, पूरा यकीन रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर अल्लाह से मांगेंगे, तो यकीनन हमें भी मिलेगा, जो भी हम सवाल करेंगे हमें अता होगा। तो 2 रकअत सलातुल हाजत को पढ़ना है। उसके बाद आपने वहीं पर बैठे हुए 3 बार सूरह यासीन को पढ़ना है, 3 बार आपने सूरह यासीन को पढ़ना है। 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ने के बाद सूरह यासीन को 3 दफ़ा पढ़ना है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गड़ा कर, रो कर, आंसू बहाकर, पूरी शर्मसारी के साथ, शर्मिंदा अपने गुनाहों पर होकर, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे तवक्कुल के साथ अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है अपनी हाजत के लिए। वो पैसों का मामला है, रिज़्क़ का मामला है, कारोबार का मामला है, कर्ज़ का मामला है, झूठे मुकदमे का मामला है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी मामला है, तो आपने फिर दुआ मांगनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गड़ा कर, और इस यकीन के साथ मांगना है कि मैंने ये दुआ कर दी है तो अब मेरे अल्लाह ने मुझे अता कर दिया है, कर देना नहीं, मुझे अता कर दिया है। यानी इस यकीन से अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो यकीन माने करोड़ों नहीं अरबों रुपयों का भी इंतज़ाम आपके लिए हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़जानों से अता फरमाए। मेरे अल्लाह के ख़जाने बहुत बड़े हैं, बस लेने वाला कोई हो तो वो ज़रूर अता कर देते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।